आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। शास्त्र कहते हैं आहार की शुद्ध से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्ध से जो भक्ति आप करते हैं वो स्थायी होती है, अंतःकरण की शुद्ध से जिन नारायण के कमनीय स्वरूप का आपने अभी वर्णन सुना है, वे नील वर्ण नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजई तनु शोभा निरखी कि कोटि कोटि शतकाम। करोड़ों कंदर्प भी जिनको देखकर लज्जित हो जाते हैं, ऐसे भगवान जिनके अरुण कोमल चरण हैं, जिनका अरुण स्वरूप है, जिनकी दिव्य आभा है, जिनका दिव्य दर्शन है, जिनके पास शंख चक्र गदा पद्म है, वो आपके अकाम होकर भक्ति करो, सकाम होकर भक्ति करो, निष्काम होकर भक्ति करो, सर्व कामनाओं की मानो पूर्ण करने की इच्छा ही जागृत हो जाए तो भी केवल भगवान की शरण में जाओ तो निश्चित बात है जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी उसी प्रकार का रूप भगवान के सामने, भगवान का वह रूप भक्त के सामने प्रकट हो जाए। और भगवान आपने अभी सुना कि वो कमल का पुष्प भक्त पर चढ़ाने की इच्छा रखते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझको जिस प्रकार से भजता है मैं उसी प्रकार से उसको भजता हूं। इसलिए परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करने के लिए एक कार्य तो मुझे और आपको करना ही पड़ेगा। जब भी किसी को बुलाते हैं तो अपना घर स्वच्छ करते हैं। सामान्य सा अतिथि हो, गांव में मैं जाता हूं तो उनके पास कमरे बहुत नहीं होते, बेचारे साधारण लोग तो विचार करते हैं एक सन्यासी को निमंत्रण दिया है, स्थान तो बहुत कम है। माताएं बहनें इस देश की बड़ी दक्ष होती हैं, वो जल्दी जल्दी नई नई चादर अपने सब वस्तुओं के ऊपर ढक देती हैं। जो दिखाई पड़ता है वो सब नया ही दिखाई पड़ता है, जो उसके कुछ पीछे कुछ अभद्र रह गया हो, कुछ जल्दी में व्यवस्था न हो पाई हो, वो उसको नहीं देखने देती। आप एक अतिथि का सम्मान करने के लिए एक कमरे को कितना सजा के रखते हैं, कभी आपने विचार नहीं किया। परमात्मा को प्रार्थना में रोज बुलाएंगे, लेकिन परमात्मा को बुलाने से पहले अपने हृदय के कक्ष को यदि स्वच्छ नहीं करेंगे तो आकर भी वे शायद लौट न जाएं। इसलिए प्रयत्न करिए मन को शुद्ध करने का, और मन को शुद्ध करेंगे तब जब मानव के जीवन में यह शक्ति आए कि अपनी वस्तु, अपने पदार्थ, अपने व्यक्तित्व, इन सब से थोड़ा मोह टूटे, और ऐसा मोह टूटे कि उसको लगे कि मेरा है क्या। तब वो उससे पूछेगा कि किसका है, तब वो कहेगा कि मेरा तो कुछ है नहीं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानवता मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुकारी बनूं, तो तव चरणों का पुकारी बनूं। इस पूजक की
एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण करूं निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो।